आज मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि आज समझ लो कि रात से ही बारिश हो रही है। तो हमने सोचा चलो सुबह हो ही गई है तो क्यों ना हम आम खाते हैं। इस आम को देखकर एक बात याद आई कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो उस समय में कलमी आम के पेड़ नहीं थे, सारे देसी बाग थी। सबके हर किसी के घर में देसी बाग थी। और उन देसी पेड़ों में इतना फल लगता था कि घर वाले तो खाते खाते थे, पूरा मोहल्ला आम खाता था। और जिनके यहाँ पर पेड़ नहीं थे तो उनके घर में आम पहुंचा दिया जाता था कि भाई ये सीजनल फल है तो हर किसी को खाना चाहिए। तो जिनके पास पेड़ नहीं थे उनके यहाँ हम आम पहुंचा देते थे। धीरे धीरे करके वो देसी जो बाग थे वो सब खत्म हो गए, वो खेत बन गए। और समय बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। फिर एक बार ये दौर आया कि भाई सबने आम के बाग लगा दिए। जो खेत थे हमारे यहाँ जिसपे धान गेहूँ गन्ना चना मटर जो भी फसल होती थी वो सब उन खेतों में अब आम के बाग लग गए हैं। कलमी आम के बाग लग गए हैं। किसी ने लंगड़ा लगाया है, चौसा लगाया है, दशहरी लगाया है, फजली लगाया है, सफ़ेद आम लगाया, तरह तरह के आम लगा दिए हैं। तो अब आम समझ लो कि वही उनकी खेती है, क्योंकि वो उसी आम की बिक्री से जो कुछ पैसा मिलता है उससे अनाज पानी। हमारा टोटल गांव जो है वो अनाज पानी खाने का राशन सब मार्केट से मोल लेता है, क्योंकि सबके यहाँ बाग लगी हुई है। अब आम महंगा बिकता है। आम महंगा बिकता है तो इसकी वजह से हमने देखा कि जिनके घर में आम के पेड़ नहीं हैं तो उनको आम खाने को नहीं मिलता है। अब तो बागों की इतनी तगड़ी रखवाली होती है कि हर बाग में चारों तरफ बैरिकेटिंग है, कटीले तार लगा दिए गए ताकि कोई आ ना पाए। लेकिन आम एक ऐसी चीज है, अगर ये कहीं रास्ते पर पड़ा हुआ है, ये बाग के अंदर गिरा हुआ है, तो इसको देख करके मन मचल जाता है। तो बड़े बूढ़े तो समझ जाते हैं कि भाई आम गिरा हुआ है तो गिरे हुए आम पर जो अधिकार बाग मालिक का ही है, हम नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो नहीं मानते हैं। वो कटीले तारों के नीचे से घुस करके जा करके आम को उठा करके वो खा लेते हैं। मैंने कई बाग मालिकों को देखा है कि अगर किसी बच्चे ने आम उठाकर खा लिया है तो उस बच्चे की पिटाई करते हैं। इतनी पिटाई करते हैं, इतनी पिटाई करते हैं कि उसके शरीर पर निशान छूट जाते हैं। और देखो बच्चे जो है वो भगवान का रूप होते हैं। एक समय था जब हम छोटे छोटे थे तो खुला आम खाते थे, किसी के बाग में से उठाकर खा लेते थे, कोई रोक टोक नहीं थी उसमें। लेकिन अब आम उठाकर खाने में बड़ी पाबंदी है। और जब 2 4 6 10 बागों में लोगों की पिटाई हुई तो जिनके पास आम के पेड़ नहीं है वो उस तरफ मुंह उठाकर देखते भी नहीं है कि किस चीज की बाग लगी हुई है। अब समय बदल चुका है। अब भाईचारा नहीं रह गया। पहले कहते थे एक कमाता है और 10 खाते हैं, एक कमाता है 10 खाते हैं। अब यही कारण है कि 10 कमाते हैं और एक का पेट नहीं भर पाते हैं, यही कारण है। क्योंकि पहले किसी के घर में जो कुछ भी होता था तो वो अड़ोस पड़ोस में भी, देखो हमारे यहाँ पहले भैंस लगती थी तो जो उसका मट्ठा निकलता था, मट्ठा, तो अड़ोस पड़ोस में बांट देते थे कि भाई इसको जानवर को देने से अच्छा है कि अड़ोस पड़ोस में दे दो। और जिनके घर में दूध दही नहीं वो अपना खा लेंगे। और वो बड़े शौक से ले लेते थे और बड़ी इज्जत के साथ में लेते थे। वो
कि भैया के यहाँ से दही आया, भैया के यहाँ से दही आया। आजकल तो ऐसा हो गया है कि जिसके घर में 10 भैंसें लगी हैं, 10 भैंसें पाल रखी है, 10 भैंसों का दूध हो रहा है, वो भी दही मार्केट में लेने जाते हैं। उनके घर में दही नहीं बनता, क्योंकि वो सारा दूध डेयरी पर चला जाता है, सब डेयरी पर। दूध, दही, घी, मक्खन अब सपना हो गया है, अब सब सपना हो गया है। और अब कोई जानवर पालना चाहता भी नहीं है। कुछ लोग हैं शौकीन लोग, वो अपना इक्का दुक्का अपने शौक के लिए रखे हैं, लेकिन कोई सोचे कि हम इससे कमाई करेंगे तो वो नहीं है। अब चारे की बड़ी समस्या है, क्योंकि सारे खेतों में बाग लग गई है। अब चारा कहाँ से लाएं, हरा चारा कहाँ से लाएं? जानवरों को खोल सकते नहीं है, क्योंकि सारे बागों में कटीले तार लगे हैं, अगर जानवर वहां जाएंगे तो वो कट जाएंगे वो। तो इसलिए अब कोई जानवर पालता भी नहीं है। अब समय बहुत आगे बढ़ चुका है, अब जो कुछ है सब पैसा है। हर आदमी पैसे के पीछे भागता है, पैसा ही भगवान हो गया है। पैसे के आगे कोई रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रह गई है, कोई भी अहमियत नहीं रह गई है। सबसे सगा पैसा, और पैसा ऐसा है कि वो किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी का भी पैसा नहीं हो। भाई लक्ष्मी तो चंचल है, वो तो चलायमान, वो तो चलती रहती है, एक जगह ठहरने वाली है नहीं। लेकिन लोग अपना ही समझ करके उसको संजो संजो करके रखते हैं, और हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं, कमाने के बारे में, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। और इसी हाय हाय में हार्ट अटैक भी हो जाता है। बहुत लोग एक से एक पैसे वाले हैं, वो हाय हाय करके वो इसी में मर गए। तो अब जो है, अब पहले वाली बात नहीं रही जो हमारे बड़े बूढ़े थे, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे। किसी के घर में सीधा घुस जाते थे, ऐसे लप से घुस जाते थे, खेलते खेलते घुस जाते थे। अब लोग अपने, अगर सगा भाई है उसका मकान अलग बना है, तो वहाँ भी जाने में लोग कतराते हैं कि हम जाएंगे तो वहाँ क्या सोचेंगे, क्योंकि समय ऐसा हो गया है। अब हर आदमी जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने में तुला हुआ है, अपने आप को महान समझता है और दूसरों को नीचा समझता है वो। अब नीचा दिखाने की परंपरा चल चुकी है। जैसे कहीं नाच होता है, मैंने देखा नाच में होता है, जैसे किसी ने 10 रुपए इनाम दिया, अच्छा इसने मेरे सामने 10 रुपए दिया, लो मैं 20 देता हूँ। वो 20 देते हैं, वो 30 देते हैं, वो 50 देते हैं, वो 100 देते हैं, कोई 500 देता है, कोई 1000 रुपए देता है। वहां पैसे लुटा देंगे। लेकिन घर में अगर पिताजी तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो उनके लिए पैसे नहीं हैं, उनके लिए पैसे नहीं भाई। बाहर लुटाने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन घर में देने के लिए पैसे नहीं हैं। अब घर में अगर पिताजी तंबाकू खा रहे हैं, तो पड़ोस में जाकर भैया जरा तंबाकू खिलाना, जरा भाई बीड़ी पिलाना। अब वो मांग करके खाते पीते हैं। तो ऐसा लुटाने क्या फायदा? जैसे तुम बाहर लुटा रहे हो, तो अपने माँ बाप पर भी लुटाओ, क्योंकि उन्होंने भी तुमको पाल पोस करके बड़ा किया है, और जितना बन सका तुम्हारे ऊपर उन्होंने खर्च किया है, तुम्हारी शादी विवाह गौना किया है। लेकिन अब वो पहले वाली बात नहीं रही, और ना पहले जैसे लोग रहे, और ना पहले जैसी अब औलादें होती हैं। अब जो भी पैदा होते हैं सब स्वार्थी पैदा होते हैं, उनको सिर्फ अपना ही स्वार्थ होता है। तो आज मैं ये आम जब इसको देखा, तो मुझे वो पुराना बचपना याद आ गया कि क्या वो जमाना था कि हम ईंट के टुकड़े लेकर के, छोटे छोटे, कि मिट्टी के टुकड़े फूट जाएंगे, ईंट के टुकड़े लेकर जाते थे, और किसी भी बाग में मार मार करके ढेर सारा आम तोड़ लाते थे। और बाग मार जिसके पेड़ था वो कुछ बोलता ही नहीं था कि भाई बच्चे तोड़ दो, तोड़ कर खा रहे, खाने दो। अब पहले जामुन के पेड़ थे, फरेंद के पेड़ थे, ढेर सारे अमरूद के पेड़ लगे रहते थे। अब वो सारे गायब हो गए।
हमने तो, मैं बता रहा हूँ कि फरेंद को खाए हुए मुझे कम से कम 40-45 साल हो गया। मैंने फरेंद खाया ही नहीं। हाँ, देखता हूँ कि ठेले पर बिक रहा है, लेकिन मैंने कभी खाया नहीं। और एक समय था कि मैं तोड़ तोड़ करके जाता था बागों में, तो वहाँ तोड़ तोड़ करके खाते थे। फरेंद भी तोड़ कर लाते थे और आम भी तोड़ कर लाते थे दूसरे के पेड़ से। जो अपने पास नहीं होता था वो दूसरे के पेड़ पर तोड़ देते थे और वो कुछ नहीं बोलता था। और आज तो ये समय आ गया कि हम किसी दूसरे की तरफ अगर निगाह उठाकर देख लिया तो पहले बोल देगा, क्या भैया आम तोड़ने गिराता है क्या, वो पहले बोल देगा। तो अब हम किसी की तरफ देखते भी नहीं हैं। तो अब जो है हर आदमी सीमित हो गया है। और ये आम जो है हमारे बाग का है, इसको लेकर के आए हैं। तो हमने सोचा है कि आज सुबह सुबह खाएंगे, लेकिन ये आम क्या है, इसने तो भैया पुरानी बात याद दिला दी। और अब पुराना जब समय देखता हूँ, आज का समय देख करके इसको खाने को मन नहीं करता है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो बच्चे बेचारे, छोटे छोटे बच्चे, एक आम उठा लिया तो कितने डंडे मार खाते हैं वो। और बाग मालिक को दया भी नहीं लगती है, वो सटासट डंडे मारते रहते हैं। बच्चे चिल्लाते रहते हैं, भैया अब नहीं उठाओ, कान पकड़ कर उठते बैठते हैं, फिर भी मारना बंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही है कि अब समय बदल चुका है। ना पहले जैसा जमाना रहा, ना पहले जैसे लोग रहे, और ना पहले जैसा आम रहा कि कोई भी उठा करके खा लेता था। कोई भी उठा करके, रिश्तेदार हमारे घर में आते थे तो एक बाल्टी में पानी और ढेर सारा आम उसमें भर करके, और एक लोटे में साफ पानी, वो बाल्टी भरा आम रिश्तेदार के सामने रख देते थे और रिश्तेदार उसको आराम से चूस चूस कर खाते थे। लेकिन अब रिश्तेदार भी नहीं आते हैं। अब रिश्तेदार भी नहीं आते, उनको पता है कि भैया काम बिक रहा होगा, वहां जाने क्या फायदा, उनका नुकसान हो जाएगा। तो यही सोचकर वो आते भी नहीं हैं। अब अच्छा ही नहीं आते हैं, बढ़िया नहीं आते हैं। भैया बेचो, पैसा कमाओ। जब पैसा होगा तो रिश्ते बहुत बन जाएंगे, क्योंकि आजकल पैसे का रिश्ता है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उसके पास उतना मजबूत रिश्ता वाला होगा। अब तो पैसे के आगे तो मैंने ये देखा भैया कि अच्छी अच्छी लड़कियों की शादियां इतने गरीब घर में हो जाती हैं कि जिनके घर में दाना पानी बड़े मुश्किल से नसीब होता है, सिर्फ पैसे की वजह से। लड़कियां सुंदर है, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन दहेज के लिए उनके पास नहीं है। तो अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा? अच्छा रिश्ता तो भैया पैसे से मिलता है, और पैसा है नहीं तो रिश्ता नहीं, क्योंकि सारा रिश्ता ही बहुत मीठा आम है। तो रिश्ता ही पैसे से मिलता है, पैसा ही रिश्ते, कुल मिलाकर मान लो कि रिश्ता सिर्फ पैसे से है, इंसान से नहीं है। तो हम आम खाते हैं, और बाकी फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, है ना। हमारा आपका रिश्ता बन ही चुका है, तो अब इसको हम आम खाते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।